सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक वैकल्पिक बजट का प्रस्ताव ही नहीं रख रहा हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना पेश कर रहा हूँ जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी संतुलित हो। जैसे हमारे सामने जो वित्त वर्ष 2025-26 का मूल बजट है, जिसके तहत रुपया 50.65 लाख करोड़ का कुल व्यय और रुपये 34.96 लाख करोड़ की कुल गैर उधार प्राप्तियां निर्धारित की गई थी। इसका परिणाम 4.4% का राजकोषीय घाटा है, जो FRBM एक्ट के 4.5% की सीमा के भीतर ही है। मेरा वैकल्पिक जो दृष्टिकोण है, इसी आर्थिक अनुशासन को बनाए रखते हुए विकास की दिशा को थोड़ा और मानव केंद्रित बनाने का प्रयास है। मेरा जो मानना है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत समाज पर ही रखी जा सकती है। हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो लगभग 3 स्तंभों पर आधारित हो सकती हैं। तो यह बजट मुख्य 3 सिद्धांतों पर खड़ा होता है। पहला आपका जो सिद्धांत है वो मानव पूंजी में सर्वोच्च निवेश की बात है। मेरा जो मानना है कि किसी भी राष्ट्र की जो सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर बच्चे और हर नागरिक को बेहतर अवसर और एक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। टिकाऊ और हरित इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दूसरा सिद्धांत है। हम केवल ईंट, पत्थर और स्टील से बने इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर भी फोकस करेंगे। तीसरा जो हमारा मुख्य सिद्धांत हो सकता है वो राजकोषीय अनुशासन है। हम बिना वित्तीय जोखिम के अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मेरा वैकल्पिक बजट भी राजकोषीय घाटे को FRBM एक्ट की निर्धारित सीमा के अंदर ही रखेगा। जो व्यय में बदलाव हम अपने तरीके से करने का विचार है वो संसाधनों का पुनर्समायोजन। हम देखते हैं कि हम इन सिद्धांतों को ज़मीन पर कैसे उतार सकते हैं। तो जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। हम स्वास्थ्य पर आवंटन को 15% बढ़ाकर लगभग 1.15 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि इस अतिरिक्त राशि का उपयोग आयुष्मान योजना के तहत कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष फंड बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने और टेली मेडिसिन सेवाओं का विस्तार करने में किया जाएगा। दूसरी चीज़ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसमें शिक्षा के बजट को 10% बढ़ाकर लगभग 1.41 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यह है कि यह राशि सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, शिक्षकों के लिए AI आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके बाद किसानों का सशक्तिकरण कर सकते हैं हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की सीमा को रुपये 5 लाख से बढ़ाकर रुपये 7 लाख करने का सुझाव देते हैं। यह कदम किसानों को वित्तीय सुरक्षा देगा और कृषि में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा। जो निधि का स्रोत है, इन बढ़ी हुई लागतों को पूरा करने के लिए हम कुछ प्रशासनिक व्ययों में 3% की कटौती करेंगे, विशेषकर गैर आवश्यक यात्राओं और पुराने पड़ चुके कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चों में। इससे लगभग 15,000 करोड़ की बचत होगी। और राजस्व में बदलाव एक नया दृष्टिकोण है। जैसे कि राजस्व पक्ष पर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे ताकि आम आदमी पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। तो हमारा प्रस्ताव है कि हम प्रदूषणकारी उद्योगों पर एक मामूली ग्रीन सेस लगाने का प्रस्ताव करते हैं।
जिसका उद्देश्य यह होगा कि यह सेस उन कंपनियों पर लागू होगा जो कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान करती हैं। इससे लगभग 10,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसका सीधा उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो अगर देखा जाए इन सब का एक निष्कर्ष निकला है तो संक्षेप में हम ये कहेंगे कि जैसे हमारा वैकल्पिक बजट का कुल व्यय जो है वो 26,000 करोड़ तक बढ़ाएगा, लेकिन इस वृद्धि को प्रशासनिक बचत और हरित सेस से पूरा किया जाएगा। इसके बावजूद हम राजकोषीय घाटे को 4.4% की सीमा के भीतर बनाए रखेंगे। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है। यह एक ऐसा बजट है जो सिर्फ जीडीपी ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ और शिक्षित समाज का निर्माण करता है। आशा करता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखने में आप लोगों के समक्ष सक्षम हुआ हूँ और हमारे मतलब पक्ष में जो सुधार करने की आवश्यकता हो कृपया आप सभी लोग सुझाव ज़रूर प्रस्तुत करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।